मंदिर चढ़ावा चोरी की एफआईआर की कॉपी सामने आ चुकी है। मंदिर चोरी की एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपी जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनके नाम भी हैं और उन पे कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई है इसकी भी जानकारी है। आपको बता दें, टिन्नू यादव समेत अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो गई है। ये सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मामला है मंदिर में चढ़ावा चोरी का, और ऐसे वैसे मंदिर में नहीं बल्कि एक भव्य मंदिर में, अयोध्या के रामलला के मंदिर में मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। इसको लेकर सख्ती देखी जा रही है। एक्शन में हम देख रहे हैं कि एफआईआर की एक कॉपी भी सामने आ चुकी है। कई धाराओं को भी जिक्र है इसमें, और मंदिर चोरी की एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं। टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, टिन्नू यादव इस केस में मुख्य आरोपी के तौर में देखे जा रहे हैं। मंदिर में कहीं भी आना जाना इनकी निगरानी में होता था। अनुकल्प मिश्रा की बात कर ली जाए तो चढ़ावे की रसीदों की हेरफेर का आरोप इन पर लग रहा है। लवकुश मिश्रा ये चढ़ावे की गिनती किया करते थे, इन पर भी अब गाज गिर रही है। इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सुभाष श्रीवास्तव का नाम है, जो कि एसबीआई के खुद रिटायर्ड कर्मचारी है, लेकिन चढ़ावा गणना का इंचार्ज भी नियुक्त किया गया था। इन्हीं की निगरानी में इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हुआ, इसीलिए इन पर भी गाज गिर रही है। मनीष यादव जो कि आरोपी टिन्नू है, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। घर से कैश इनके भी बरामद हुआ है, और अविनाश शुक्ल के चढ़ावे की गिनती करने के काम पर भी अब लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, करुणेश पांडे का नाम सामने आ रहा है, चढ़ावे की गणना किया करते थे, ये भी इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। अलग अलग मामलों में इन पर जो है चीजें अब दर्ज कर ली गई है। और देखिए, आपको बताते हैं कि किन किन धाराओं में एफआईआर हुई है। धारा 306 का है जिक्र यहाँ पर। चोरी से जुड़ा हुआ गंभीर अपराध जो करते हैं उन पर यह धारा लगती है। धारा 305 भी इन पर लगा दी गई है। चोरी की जो तमाम धाराएं हैं वो इन पर लगाई गई है। धारा 305 जिन पे मिलकर अपराध करने पर सबकी जिम्मेदारी की बात होती है, वो धारा भी इन पर है। आपराधिक साजिश रचने का आरोप जो कि धारा 61 में आता है वो भी इन पर लग रहा है। और धारा 317(5) जिसमें बड़ी रकम गबन का गंभीर आरोप होता है, ये भी इन पर लगाई गई है। आदतन चोरी का सामान खरीदने के बाद उसका व्यापार करना, यह धारा 317(4) के में मिलता है, और ये भी इन पर लगाई गई है। आपराधिक विश्वासघात की धारा भी इन पर लगा दी गई है। ये धाराएं एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद खबर सामने आई है। और देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी तक जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि मोरल बैकग्राउंड यानी कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। महासचिव के पद से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। 2 बड़े नाम, राम मंदिर इन्हीं के निगरानी में बना था। उसके बाद से जब से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चढ़ावे में चोरी हुई है, कुछ गबन हुआ है और एक बड़ी राशि का गबन हुआ है, तब से कई सवाल जो है खड़े हो रहे थे, और अब एक नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ रही है। चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी ये बताई जा रही है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और इधर अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का जो पूरा कांड हुआ है, उसके बाद से हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद बयान भी दिया है। देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद कर दो, ये भी उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सबूत है तो एसआईटी को आप दे सकते हैं, आगे की जांच पड़ताल करेगी एसआईटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राम पर राजनीतिक बयान बंद होने चाहिए। सपा कांग्रेस ने भगवान राम को नकारा था, और जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी सख्त लहजे में कहते हुए योगी आदित्यनाथ सुनाई दिए हैं।